देखिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए हम डीपीपी 2 बेच चुके हैं, तो उसमें आप लोग डीपीपी कंप्लीट करिए, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, नॉर्मल है डीपीपी, आप लोग बनाते रहिए, ठीक है। और फिर डिस्कस भी हम करते रहेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट बालूल कटा लिए हैं आज, ठीक है। तो देखो नया लुक के साथ डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, तो हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़े हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता। तो अगर कोई भी फंक्शन लेते हैं, कि अगर कोई फंक्शन ले, ठीक है, इफ एनी फंक्शन जिस फंक्शन में x और y वेरिएबल हो, ठीक, cannot be expressed as y equal to phi of x, then function is implicit function। सिंपल बात ये कह रहा कि अगर कोई फंक्शन है वो इम्प्लिसिट फंक्शन होगा, तो आप उसको इस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। किस तरह से, कि जैसे y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x, y इक्वल टू 5x प्लस 3, इस तरह से हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, अगर मीन्स कि इस तरह से नहीं एक्सप्रेस करेंगे, जैसे एक्सप्रेस करना है वो वैसे कर ले, जैसे ये x और y उसमें रिलेशन होना चाहिए फंक्शन में। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिए, एक एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई क्यू इक्वल टू 0। अब देखिए इसको एक्सप्रेस करना चाहे हम y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की, माने कि फाई ऑफ एक्स के फॉर्म में, तो हम कर नहीं सकते। y कॉमन लेंगे तो इसमें भी y बच जाएगा और एक्स स्क्वायर इधर चला जाएगा या इधर जाए तो y फिर साथ में ही जाएगा, y इक्वल टू समथिंग होगा ही, y उसमें लगा रहेगा। या इसको हम दूसरा अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5xy प्लस साइन x इंटू वाई इक्वल टू 0, इस तरह का फंक्शन, ठीक। या इस तरह का फंक्शन सोचिए, ये x का पावर y है और प्लस y का पावर x है इक्वल टू 1। इसको हम ये सारे फंक्शन को अगर हम ये क्या करें, ये फंक्शन फर्स्ट और सेकंड सारे को इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, y इक्वल टू इधर फाई ऑफ x के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर नहीं लिखेंगे तभी ये इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया, और जिसे लिखते हैं उसको एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं वो हम लोग। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होगा, ये इम्प्लिसिट फंक्शन y इक्वल टू अगर 5 साइन x प्लस 4x है, ये क्या हो जाएगा, इट्स नॉट ए इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक, ये इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं होगा। फिर कौन कौन नहीं होगा, तो कहोगे y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 4x प्लस 3x3, ये इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं होगा। ये होंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन, कि अगर इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं जिस फंक्शन को इधर उधर मैनेज करके, y का वैल्यू या x का वैल्यू x इक्वल टू y इक्वल टू एक्स के फॉर्म में या x इक्वल टू y के फॉर्म में अगर हम लिख सकते हैं, तो वैसे फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन हम नहीं बोलेंगे। जिसे हम नहीं लिख सकते, जैसे यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करते हैं, तो जैसे देखो x और y है, ये इस दोनों में x स्क्वायर है, और यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो y कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ x बचेगा, यहाँ y स्क्वायर बचेगा। ऐसे लिखना चाहिए इक्वल टू 0, ऐसे लिखेंगे तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा, कहोगे सर ये माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, और ये क्या बन जाएगा, x प्लस y का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरह से फिर इधर भी y इधर भी y, तो इस टाइप का फंक्शन रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे,
इम्प्लिसिट फंक्शन, जिसे हम लिख देंगे कि अगर y इक्वल टू एक्स के फॉर्म में सेम चीज़ मीन्स कि ये इस साइड सिर्फ x x रहे, इस साइड कांस्टेंट लगा रहा तो कोई टेंशन नहीं है, मगर इस फॉर्म में अगर हम नहीं लिख सकते उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इम्प्लिसिट फंक्शन को किस तरह से हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, हम आज पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। नॉर्मल जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं वैसे ही करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे पूछेगा, हमेशा ऐसा दिया रहेगा कि ये फंक्शन जैसे ये फंक्शन, इसको ये दिया रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई, इसको इस यहाँ से डी वाई डी एक्स निकाल लेंगे, हमेशा डी वाई डी एक्स पूछेगा जनरली, ठीक है। डी वाई डी एक्स पूछेगा तो किस तरह से निकालेंगे, तो देखिए अब देखिए यहाँ पे एक फंक्शन लिए, तो लेते हैं फंक्शन हम लोग एक तरह का इम्प्लिसिट फंक्शन, इसको बोले थे एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। देन फाइंड डी वाई डी एक्स। अब देखो इसको दो तरीके से हम इसका डिफरेंशिएशन, एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि किस तरह से एकदम आसानी से हम खेल लेंगे, और एक जो नॉर्मल डिफरेंशिएशन होता है उसको करेंगे। मगर जब ऑब्जेक्टिव बनाना तब आप उस शॉर्ट ही ट्रिक से बनाना, उसके सिवा किसी से बनाना नहीं है मुझे। अब यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे लेके आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है 0। और डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू differentiate with respect to x, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू। अब डिफरेंशिएट करते तो डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स, प्लस है तो अलग अलग करते डी एक्स वाई अपॉन डी एक्स, और प्लस यहाँ क्या है डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे अगर करते हैं तो सिंपल यहाँ पे आगे चलते हैं हम लोग, तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो कहोगे 2x। अब देखो यहाँ पे u इंटू भी एक्स इंटू वाई, एक्स को बाहर करो, x को बाहर करो, y का डिफरेंशिएशन करो, ठीक है। अब y का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट, अब यहाँ पे y का वो बाहर किए, x का डिफरेंशिएशन किए, ठीक है, डिफरेंशिएट किए। अब यहाँ पे y स्क्वायर, तो डी वाई स्क्वायर को हमेशा जिसका स्क्वायर रहता उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे, कर दिया, ठीक है। तो ये रिजल्ट मुझे दिया क्या 2x, ये 2x दिया, ये x डी वाई डी एक्स दिया, और ये y इंटू 1 दिया, और ये क्या हो जाएगा 2y, और ये क्या हो जाएगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब देखो तो y वाला जो है, y का जो वाला है उसको y वाला y से जो इंटू है उसको एक साइड कर देंगे, डी वाई डी एक्स, तो यहाँ x बचा, यहाँ 2y बचा, और यहाँ क्या हो -2x प्लस वाई, ठीक है। डिफरेंस अब यहाँ से डी वाई डी एक्स निकालनी है, डी वाई डी एक्स निकल के क्या आ जाएगा -2x प्लस वाई अपॉन डी एक्स, सॉरी यहाँ से x प्लस 2y, ठीक है। आराम से आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, तो हम लोग क्या किए कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू प्लस वाई स्क्वायर, तो देन दिए रहा है कि डी वाई डी एक्स निकालना है, तो जो इक्वेशन दिए रहेगा चुपचाप लेके आए, डिफरेंशिएट किए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए। तो यहाँ भी क्या किए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स बाहर u इंटू भी फॉर्मूला, एक्स बाहर y का डिफरेंस, y बाहर x का डिफरेंशिएशन। अब y स्क्वायर है तो जिसका स्क्वायर रहता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, y स्क्वायर का क्या हो जाएगा y डी वाई डी एक्स। अब y एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2y, तो y स्क्वायर का क्या होगा 2y डी वाई डी एक्स, इसका dx है अपॉन dx 1,
डी वाई अपॉन डी एक्स, ये कटेगा नहीं, ऐसे ही रह जाएगा। अब वाई डी वाई डी एक्स यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो डी वाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस टू वाई, और यहाँ इस साइड लिए आ जाएंगे तो माइनस टू एक्स, ये वाई हो गया। अब इसको इससे लेके हमने क्या कर दिए नॉर्मल, हम क्या किए, ये डी वाई डी एक्स निकालना तो इससे ये अपॉन में आ जाएगा, ये रिजल्ट मुझे दे दिया। तो डी वाई डी एक्स निकल के आ गया मुझे। अब देखो इसको डायरेक्ट तरीका निकालने का, डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड निकालने का हम लोग उस पर फोकस करते हैं, और नहीं तो बोर्ड में पूछेगा तो इस तरह से निकालेंगे, ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो डायरेक्ट निकालेंगे। ये थोड़ा लेंदी होता, डायरेक्ट बड़ा आसान हो जाता। ठीक है, अब देखिए डायरेक्ट मेथड में कैसे बनाना है ये ध्यान देना। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है डायरेक्ट मेथड में। डायरेक्ट मेथड में मुझे क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई डी एक्स। तो डायरेक्ट मेथड में क्या करना, सबसे पहले ऑल टर्म, पहला स्टेप में ऑल टर्म शिफ्ट टू वन साइड, वन साइड या लेफ्ट साइड लिख सकते हो, लेफ्ट साइड। ठीक, अब यहां पे दूसरे टर्म में फाइनल डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस लिखना। ठीक है, पहला वाला पॉइंट डेरिवेटिव ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन या फंक्शन बोल सकते हो, एक्सप्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड y एज ए कांस्टेंट, कीपिंग y एज ए कांस्टेंट। y को मुझे क्या करना, जनरली हम y को डिपेंडेंट वेरिएबल लेते थे, यहां पे y को क्या लेना है, एज ए कांस्टेंट। दूसरा, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एक्सप्रेशन with respect to y and x as a constant। बस इतने काम। पहले यहां पे अगर हम बनाए हुए हैं तो इसको अगर बनाते हैं तो ये इसको हम क्या लेंगे, तो लिखेंगे कि क्या डिफरेंस है डी वाई डी एक्स, एक साइड लिखा हुआ तो डी वाई डी एक्स, इसको डायरेक्ट बना देते हैं डी वाई डी एक्स। अब यहाँ पर माइनस लगाएं, अब यहाँ पर डिफरेंशिएट करना किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना, वाई को क्या करना, कांस्टेंट रखना। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर 2x, अगर y कांस्टेंट है तो y बाहर, अब बच गया क्या, x, x का डिफरेंशिएशन 1, वाई स्क्वायर क्या है, माने y कांस्टेंट है तो ये 0, खत्म, इसमें x है ही नहीं। अब यहाँ पे दूसरे में क्या करना, अपॉन में, ठीक है, अपॉन में क्या, डेरिवेटिव ऑफ एक्सप्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y, एक्स स्क्वायर है तो 0 हो गया। ठीक है, x और y में तो यहाँ पे कांस्टेंट कौन है, x, x को बाहर करो, y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, ये गया। अब यहाँ पर रिजल्ट में मुझे आया 2x प्लस वाई, ये क्या हो जाएगा x प्लस 2y, ये हो गया रिजल्ट, ये हो गया मेरा आंसर, हो गया, यही निकल के आया था क्वेश्चन निकल के। तो डायरेक्ट क्या किए, पहले x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना, y को कांस्टेंट मान लेना, कांस्टेंट है तो भाई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, अगर वेरिएबल के साथ है तो वो चुपचाप बाहर निकल के आ जाता, और जो बचता उसका डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, यहाँ पे y कांस्टेंट है तो बाहर गया, x का डिफरेंशिएशन 1 लिख दिए, इंटू कर दिए, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे अपॉन में माइनस, तो अपॉन में जाएंगे तो क्या करेंगे, y का अब एक्सप्रेशन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना, x को यहाँ पे कांस्टेंट मानना, तो एक्स स्क्वायर पहला 0 हो गया। अब और x और y लेंगे तो x और y में क्या करेंगे, x को
बाहर किए काहे कि कांस्टेंट है दूसरे वाले में। अब y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाए 1, अब y स्क्वायर करेंगे 2y, सिंप्लीफाई कर दिए, रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम आराम से रिजल्ट निकालते। ये हुआ डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड ऑब्जेक्टिव पर फोकस करना है, तो डायरेक्ट मेथड पर फोकस करना है। अब देखो इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो किस तरह से हम लोग करते हैं इस पर ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएशन दिया हुआ है कि इफ रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू 4 देन फाइंड द डी वाई डी एक्स एट वाई इक्वल टू 1। तो यहाँ मुझे पहले फाइंड करना डी वाई डी एक्स, और डी वाई डी एक्स जब फाइंड करेगा तब y का वैल्यू 1 रखना है, तब रिजल्ट बताना कि क्या होगा। ठीक है, तो जल्दी से सबसे पहले जो गिवन है तो उस पर फोकस कर रहे हैं। गिवन दिया हुआ तो सोल्यूशन में जाते हैं। किसका सोल्यूशन है? फर्स्ट का। तो सोल्यूशन पे जाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रूट एक्स दिया हुआ, जो दिया हुआ रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू 4, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट द एक्सप्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रूट एक्स डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा? रूट वाई अपॉन डी एक्स, और ये कांस्टेंट ये तो गया, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसकी बात करेंगे तो रूट एक्स का ये डिफरेंशिएशन कहोगे 1 अपॉन रूट 2x। अब यहाँ पे ये रूट के अंदर y है तो उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो करो। तो नीचे में dy रखना पड़ेगा, यहाँ भी dy dx हो जाएगा, ये इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको उस साइड लेके चले जाते हैं तो मुझे क्या मिल जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन ये तो इस साइड जाएगा, या इस साइड गया तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 अंडर रूट y dy dx, साइड चेंज करेंगे तो -1 अपॉन 2 रूट x, ये गया ये गया। ठीक है, अब dy dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? dy dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या रिजल्ट देगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस रूट वाई, और ये क्या हो जाएगा? रूट एक्स। होगा? कैलकुलेशन देखो, लास्ट क्लास में क्या हुआ था? एक छोटा सा मिस्टेक कट गया था। ये जो y नहीं ना, तो दूर से देख रहे हैं तो y मुझे x नजर, ये log x लिखे तो वो मुझे cos x नजर आया, काट दिए। एक बच्चा स्क्रीनशॉट भेज दिया, सर ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। भाई ये सब क्या मिस्टेक देख रहा तू? ठीक है, ये सब छोटी छोटी मिस्टेक अपने पास रख लेना। हाँ वैसे शो कर देना, अच्छी बात है कि तुम देख लेना, मगर वो सब कहिए जोड़ घटाओ हम इधर कर रहे हैं, इधर ये चला गया। कभी हो सकता है मिस्टेक से जल्दी से लिखने में ये y नीचे लिखा जाए, y x नहीं, ये सब है ना 2 छूट जाए, कैंसिल नहीं हो पाए। तो अब यहाँ पे देखना, हाँ अब यहाँ पे थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। क्या? अगर y का वैल्यू 1 रखते हैं, यहाँ पे 2 चीज़ मुझे वेरिएबल आया, क्या? x और y। यहाँ पे ध्यान देना, अगर y1 dy dx अगर करा कि एट y इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या आएगा? तो यहाँ पे हम y इक्वल टू 1 रखेंगे तो x का वैल्यू भी क्या आएगा, ये भी, इस पर भी फोकस करना है मुझे। ठीक है, मुझे बोला कि dy dx एट y इक्वल टू 1 क्या होगा, तो अब dy dx तो हम निकाल लिए। अब मुझे टेंशन किस बात का टेंशन है कि मुझे y का वैल्यू 1 रखना। यहाँ y का वैल्यू तो रख देंगे 1, यहाँ तो x रूट x है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लें, इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं रूट x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 4 माइनस रूट वाई। ठीक है, 4 माइनस रूट वाई। अब यहाँ पे ये फ्रॉम फर्स्ट से अगर लेते हैं तो dy dx इक्वल टू क्या होगा? dy dx इक्वल टू क्या होगा? तो कहोगे सर माइनस dy
y के फॉर्म में मुझे लिखना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस रूट वाई लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे y का वैल्यू इफ y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 रखेंगे तब बताओ क्या होगा, तो y का वैल्यू 1 रखेंगे तो dy dx क्या हो जाएगा, dy dx इक्वल टू क्या होगा, माइनस y का वैल्यू 1 रखेंगे तो रिजल्ट मुझे क्या देगा 1, और यहाँ क्या आ जाएगा 4 माइनस 1, डैट मीन्स रिजल्ट मुझे क्या दे रहा, -1/3, -1/3 रिजल्ट निकल के आ गया -1/3। ठीक है, ठीक है। आप सोचो कि डायरेक्ट मेथड से तुम बनाते तो किस तरह से बनाते, तो मिटा दिए। तो अब यहाँ पे ये क्या करना, डायरेक्ट लिख देना, इसको वन साइड कर दो पहले, तो √x प्लस √y -4 इक्वल टू 0 कर दो। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, 0 कर दें। अब डिफ्रेंशिएट कर दे, मीन्स dy dx निकाले डायरेक्ट, dy dx ये क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस लिखेंगे। x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ इसका 1/√x होगा ना, ठीक है। बाकी तो सारा का सारा गया। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये तो कहोगे सर यहाँ पे अगर है इसको, अब यहाँ पे y को तो √y को कांस्टेंट लिए तो ये भी 0, ये भी 0 गया। अब इसको क्या करना y के रिस्पेक्ट में, तो ये 0 हो गया, तो 1/2√y, ठीक है। अब देखो 2 से 2 कट गया, बच गया क्या, √y ऊपर चला गया, माइनस लगा हुआ तो लगाए रहने दो, और √x नीचे चला गया, डायरेक्ट आ गया। अब यहाँ से √x का वैल्यू उठा के रख दो, -√y अपॉन ये क्या हो जाएगा 4 -√y। अब y का वैल्यू 1 पुट कर दो, 1 पुट करो तो -1/3। तो डायरेक्ट से हम लोग ऐसे ही देख के चुटकी में बना लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, दूसरा भी क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से। आप देखिए दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में लिख लिए x का पावर y इक्वल टू e का पावर x माइनस वाई टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग बोथ साइड ले लिए। हम यहाँ पर ln ले लेते हैं, क्या कि फॉर्मूले में क्या प्रूव्ड क्या करना है मुझे, ln, तो हम ln ले लेते हैं, बेस e ले लिए हैं यहाँ पे विथ बेस e, ठीक है। जनरली हम बेस e ही लेके चलते हैं मैथ में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ln x का पावर y, ln e x का पावर e का पावर x माइनस 1। अब ये ध्यान देना ln e हमेशा 1 होता, ये जान लेना, ठीक है। log e अगर बेस में e है तो बेस पावर सेम है तो 1 होता। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा y इंटू ln x, और ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई, लिखने में भी हम लोग को थोड़ा आसानी हो गया, इंटू ln e का मतलब 1, तो y और एक साइड लेके आ जाते हैं, ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई, y ln x, और ये क्या हो जाएगा माइनस x प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। एक रिलेशन यहाँ पे आता, ये रिलेशन ये निकल के आ गया, ठीक है। यहाँ से एक रिलेशन निकल के आएगा, y को अगर हम ले लेते हैं, y इक्वल टू यहाँ से क्या निकल के आएगा, थोड़ा सा ध्यान देना, y इक्वल टू तो x अपॉन 1 प्लस ln x होगा, ठीक है। यहाँ y कॉमन ले लिए तो ये क्या हो जाएगा 1 और ये ln, तो x अपॉन 1 प्लस ln x हो गया, ये रिजल्ट मुझे दे दिया, ठीक है, ये रिजल्ट आ गया। अब dy dx निकालना, dy dx निकालेंगे तो किस तरह से अब निकालेंगे हम लोग dy dx, तो dy dx इसके भी थ्रू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहीं पे से अगर हम फार्मूला यूज कर दें, डायरेक्ट अगर फार्मूला यूज करते हैं कि dy y निकल के आता, dy dx ऐसे निकालें, dy dx अपॉन का u अपॉन v का फार्मूला लगाएं तो अपॉन का स्क्वायर 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर होगा ना, ये इनटू में 1 प्लस ln x, x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1
ठीक है। और फिर उसके बाद माइनस, अब किसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, 1 प्लस ln x, यहाँ तो x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 का करेंगे तो 0, अब प्लस ln का करेंगे तो 1 अपॉन x, ये कट के क्या रिजल्ट मुझे दे देगा, x x कट गया, 1 प्लस ln x, अब माइनस 1, तो ऊपर बच गया क्या, ln x अपॉन 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर, हो गया काम खत्म, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्रूव्ड कर सकते हैं, आराम से प्रूव्ड। यहाँ पे तुम्हारे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, जरूरत पड़ भी सकती थी, अगर dy dx अगर तुम यहाँ पे डायरेक्ट यूज करोगे तब भी तुम निकाल सकते हो फटाक से, नहीं y इक्वल टू करने की जरूरत नहीं। मुझे देखने में लगा कि ये dy dx नॉर्मल इसी से प्रूव्ड हो जाएगा, तो इसी से प्रूव्ड कर दिए, ठीक है। देखिए ये 4 क्वेश्चन समझिए, एक ही क्वेश्चन हम झटके से कैसे डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे दिए हुआ कितना दिया हुआ, y इक्वल टू एक्स सीरीज था, इन्फिनाइट सीरीज की तरह। यहाँ पे क्वेश्चन दिया सोल्यूशन फर्स्ट का, देखिए सोल्यूशन फर्स्ट का a का, ठीक है। y इक्वल टू अगर दे दिया f ऑफ x प्लस अंडर रूट एफ ऑफ x प्लस अंडर रूट एफ ऑफ x, सो ऑन, कहाँ तक चला गया, इन्फिनाइट तक। देखिए इस तरह का सीक्वेंस है, ठीक है, इन्फिनाइट टर्म्स है, एक टर्म कम हो जाए तो कोई दिक्कत तो होने वाला तो है नहीं। तो यहाँ से अगर ये y है तो यहाँ से यहाँ तक वाले को भी तो हम बोल सकते हैं कि ये भी y होगा, तो कहोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, ये भी y होगा, एक ही तो कम हुआ, इधर से कम करें या उधर से कम करें, इन्फिनाइट। तो हम यहाँ पे ये क्या कर सकते हैं, y इक्वल टू अंडर रूट एफ ऑफ x प्लस y, ठीक है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, बोथ साइड, ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस y, ठीक है। अब यहां पे रिजल्ट मुझे क्या आएगा, अब मुझे निकालना है यहां से dy dx क्या होगा, सभी का निकालना है कि dy dx क्या होगा, पूछ रहा है कि dy dx क्या होगा, ठीक है, सभी में। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये y स्क्वायर का इतना मालूम हो जाएगा, y स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2y इंटू dy dx, ठीक है। f ऑफ x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में f डैश x, अब y का क्या होगा, dy dx, ठीक है। तो यहां से रिजल्ट निकल के मुझे आया, क्या आया, अब यहां से डिफरेंशिएट निकल के आया मुझे क्या, dy dx इक्वल टू, dy को एक साइड लेके चले जाते हैं, dy dx 2y माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा, f डैश x, तो dy dx इक्वल टू क्या हो गया बाबू, f डैश x अपॉन 2y माइनस 1, ठीक है। अब यहां पे ये डिपेंड करेगा डिफरेंशिएशन की, यहां पे इस तरह का सीरीज रहा तो ये तुम्हारा फार्मूला बन गया, एक तरह का इस टाइप का दे दिया तो फार्मूला बन गया, ठीक है। अब f पर डिपेंड करेगा क्या दिया रहेगा, अब देखो तो यहाँ x दिया हुआ c वाले में देखो, ठीक है, तो c वाले का dy dx क्या होगा, तुमने कुछ नहीं करना, ये फार्मूले पर फोकस करना, dy dx इक्वल टू क्या होगा, इस फार्मूले पर फोकस करना, f ऑफ x की जगह पे यहाँ पे क्या दिया हुआ, कहोगे सर x, तो लिख लो x का डिफरेंशिएट करना, x का डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x का डिफरेंस तो 1 अपॉन झटके में बनेगा 2y माइनस 1, 2y माइनस 1, y का वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो y का वैल्यू यहाँ से क्या है, सीरीज है पूरा का पूरा, उसको लिखना है तो लिख दो, नहीं तो छोड़ना तो छोड़ दो, y के फॉर्म में लिखते हैं। अब यहाँ पे दूसरा अगर ये बनाना है, तीसरा ये d बनाना है, तो क्या करेंगे, यही फार्मूला, ये फार्मूला आपको dy dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका अगर आंसर निकालना है तो cos x का क्या होता है, डिफरेंशिएशन माइनस
साइन एक्स अपॉन 2y माइनस 1। y का वैल्यू इसके अकॉर्डिंग, y का वैल्यू यहाँ पे क्या है वो लिख देंगे। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, y dy dx निकालना डायरेक्ट, dy dx इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका, तो ये फंक्शन यहाँ पे क्या है f डैश, तो यहाँ पे f डैश x अपॉन 2y माइनस 1 फंक्शन क्या है यहाँ पे f ऑफ x, तो tan, तो सेक स्क्वायर x अपॉन 2y माइनस 1, ये फार्मूला आपका बना। ठीक है, ऐसा सीरीज रहा तो इस तरह का फार्मूला बनेगा और आराम से हम लोग बनाते हुए चले जाएंगे। और ये ध्यान देना, अगर इन्फिनाइट सीरीज रहा तो हमेशा क्या करते हैं कि ये बहुत सारा है तो एक कम करके, अगर इस सीक्वेंस में f ऑफ x, ऐसा नहीं कि दो को छोड़ के दूसरा तीसरा चौथा तो उसको अलग से करेंगे, मगर इस टाइप का रहा तो इस तरह से हम लोग बनाते हुए चला जाते हैं। तो झटके में ये फार्मूला याद रखना, f डैश x अपॉन 2y माइनस 1, f ऑफ x की जगह पे tan x रहा तो tan x का डिफरेंशिएशन लिख दो, सेक स्क्वायर x अपॉन में 2y माइनस 1, कॉस रहा तो माइनस साइन x लिख दो, x रहा तो 1 लिख दो, डिफरेंशिएशन हो गया, काम खत्म। ठीक है, तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यू, फाइंड द dy dx, y इक्वल टू x का पावर x का पावर x सो ऑन तक दिए हुआ। ठीक है, अब y इक्वल टू ln x का पावर इन्फिनिटी तक दिया हुआ। तो इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, टेंशन नहीं लेना कि इन्फिनाइट सीरीज है तो एक कम कर देंगे तो कोई टेंशन नहीं है। y का पावर क्या हो जाए, x का पावर y, तो x का पावर y हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल तो लॉग लगा देंगे, लॉग y हो जाएगा, लॉग y, और यहाँ क्या हो जाएगा लॉग x का पावर y, रिजल्ट क्या आ गया log y इक्वल टू y log x। ठीक, अब देखो इम्प्लिसिट का जो डायरेक्ट मेथड है उससे हम बनाते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा, अगर लेके आते हैं इस साइड एक साइड लेके चले आओ, log y माइनस y log x इक्वल टू 0। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मीन्स डायरेक्ट dy dx क्या हो जाएगा, dy dx। आप देखिए यहाँ पे डायरेक्ट dy dx निकालेंगे तो ये तो कांस्टेंट, ये 0। ठीक है, माइनस चालू होगा, माइनस y कांस्टेंट है 1 अपॉन x हो गया, काम तमाम। ठीक है, ऊपर वाले का नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये log y है, log y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन y। ठीक है, उसके बाद log x को बाहर, कांस्टेंट है तो log x को बाहर, माइनस है तो माइनस किए, log x y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो तुझे मालूम है कि y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, हो गया काम खत्म। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो y अपॉन x, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस y log x अपॉन y। ये y ये कहाँ जा सकता, ऊपर, तो ऊपर चला गया तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा x इंटू 1 माइनस y log x, ये निकल के आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए दे देते हैं, जैसे जो तरीके से बना लेंगे तो y इक्वल टू ln का पावर ये क्या हो जाएगा y, और फिर लॉग लगा के इस तरह से, जिस तरह से इसको सिंप्लीफाई किए तो उसको भी सिंप्लीफाई कर लोगे। तो देखो यहाँ पे चेंज क्या आया है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना कि ये जो फंक्शन था x, यहाँ पे x था, यहाँ देख रहे x था, सब में x था, अब वो x कहाँ पे चला गया है, तो यहाँ पे देखो y स्क्वायर है। ठीक है, ये क्या है y स्क्वायर है, और यहाँ x आया, यहाँ x आया। ठीक है, अब 1 माइनस y, और ये 1 जो है 1 किसका, इसका, ये जो 1 आया है 1 1 1 1 1 1 ये जो आया था, तो इसको ये 1 माइनस y log x आया था। ठीक है, तो फॉर्मूले पे सेट नहीं हो रहा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स का करते तो सेट हो जाता, अगर एफ ऑफ एक्स का हम लोग करते हैं तो थोड़ा सा देखना एफ ऑफ एक्स में क्या आएगा, अगर हम एफ ऑफ एक्स के अकॉर्डिंग करते हैं तो फिर देखना कैसे बनेगा।
तो एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला ही बना के तुम लोग को दे देते हैं। एक सेकेंड, देखिए फंक्शन का हम फॉर्मूला बना देते हैं कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का पावर एफ ऑफ एक्स सो ऑन इन्फिनिटी तक जाता। तो अब अगर एफ ऑफ एक्स की जगह पे जो रख दिए x रखें तो x के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, ln x रखेंगे तो ln x के cos x रखेगा तो cos x के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, एक कम कर देना, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू बोलोगे कि एफ ऑफ एक्स का पावर क्या हो जाएगा y, लॉग लगा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा log y या ln y, हम ले लेते हैं ln y, कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाए y ln एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर करते हैं तो ln x, तो अगर ये इसको आगे बढ़ाते एक साइड कर दिए तो एक साइड करेंगे तो क्या रिजल्ट मुझे देगा, थोड़ा सा देखना क्या रिजल्ट मुझे देगा। ठीक है, इन्फिनिटी तक अगर यहाँ पे ln करते हैं ln y, तो यहाँ पे ln y इक्वल टू y ln एफ ऑफ एक्स करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखो तो नज़र नहीं आ रहा होगा, तो थोड़ा नीचे कर देते हैं, ये क्वेश्चन तुम्हें नज़र आ जाए पूरा। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का पावर एफ ऑफ एक्स है, सो ऑन इन्फिनिटी तक गया है। ठीक है, इन्फिनिटी तक, तो y इक्वल टू क्या ले लिए, एफ ऑफ एक्स का पावर y एक कम करके। अब यहाँ पे ln log लगा लिए तो ln y, और लाइन यहाँ पे हम टेकिंग, आप तो बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ln y हो जाएगा, y इंटू ये y यहाँ आ गया, ln एफ ऑफ एक्स आ गया। अब बताओ डिफरेंस एक साइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ln y माइनस y ln एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ln y का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/y। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा dy dx, सॉरी डायरेक्ट हम करते हैं। ठीक है, तो dy dx इक्वल टू डायरेक्ट करेंगे तो dy dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहोगे माइनस, ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में भैया ln y तो गायब हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या y कांस्टेंट है तो ये माइनस y इंटू ln एफ ऑफ एक्स, तो 1/f ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, इंटू एफ डैश एक्स। ठीक है, यही होगा, और नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/y। ठीक है, अब माइनस एफ ln एफ ऑफ एक्स कॉन्स्टेंट y का करेंगे तो ln एफ ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, तो रिजल्ट फाइनल क्या आया मुझे, ये तो माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा फाइनल रिजल्ट, इसको हम लोग निकाले बाद में रखेंगे कि ये इस पर फिट हो जाता, तो ये क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, ये वाई स्क्वायर ऊपर गया, ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर एफ डैश एक्स अपॉन, ठीक है, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, अगर इसको हम वाई स्क्वायर, ये तो 1 माइनस वाई ln एफ ऑफ एक्स। ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला याद करना थोड़ा टफ है। ठीक है, तो अब इस पर हम बैठालते हैं तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू ln एफ डैश एक्स, जो फंक्शन रहेगा उसका डिफ्रेंसिएशन करना है और वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें क्या था, x था, तो x का वाई स्क्वायर इंटू एक्स 1 हुआ, तो डिफरेंस है यहाँ पे 1। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स देखिए, एफ ऑफ एक्स यहाँ लिखा हुआ x है तो x लिखा हुआ 1 माइनस वाई लॉग। ठीक है, में लॉग माने ln एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे x था तो x लिखे। अब इसका डायरेक्ट बनाते हैं, यहाँ ln x है तो वाई स्क्वायर ln x का डिफरेंशिएशन 1/x यहाँ लिख दिया। इसका आंसर हम डायरेक्ट लिखते हैं, तो इसका लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्ट बनाते हैं, तो इसको हम तुम लोग के लिए छोड़े थे कि तुम लोग बना लोगे, मगर हम ही बना देते हैं। तो dy dx इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर डिफरेंशिएशन, जो फंक्शन दी रहेगा उसका डिफरेंशिएशन ln x का क्या हो जाएगा 1/x। उसके बाद क्या है फंक्शन ln x, उसके बाद क्या 1 माइनस वाई ln, उसके बाद फंक्शन यहाँ पे ln x ही है। ठीक है, इसको देखिए तो सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा,
x नीचे आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ गया, x ln 1 माइनस ln x। तो इस तरह से फंक्शन पे फिट कर दिए तो आराम से मेरा काम तमाम हो गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन बनाते हैं और इस तरह से ये इम्प्लिसिट फंक्शन था। इम्प्लिसिट फंक्शन तक आप लोग को डीपीपी मिला हुआ है, तो जल्दी से डीपीपी ख़त्म करो। कल तक तुम लोग को टाइम देते हैं, कल नेक्स्ट टॉपिक जाएगा, कल तक आप लोग ख़त्म करो। जो नहीं देख रहा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई देर नहीं अभी तक नहीं देखा तो जल्दी से ख़त्म करके, ये चौथा लेक्चर, 4 लेक्चर के बाद 2 डीपीपी मिला हुआ, तो 2 डीपीपी का जल्दी से कंप्लीट करो, फिर आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। ओके बाय, नेक्स्ट लेक्चर, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं।